अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रीजर टॉक। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर रेस्क्यू 1122 की जॉब अनाउंस कर दी गई है। इसके अंदर आप गिलगित बल्तिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, पूरे गिलगित से इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का प्रोसेस जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो भी बताऊंगी, और इसकी जो तमाम तर डिटेल्स हैं वो भी वीडियो के अंदर वन बाय वन करके आपको बताऊंगी। ये इनकी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं आपके सामने, जो आप रीड कर लेंगे तो जॉब के मुतालिक डिटेल का इल्म आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके अंदर आपके पास मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास मैट्रिक की डिग्री है, इंटरमीडिएट की डिग्री है या ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक डिग्री भी है तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसियां जो अनाउंस की गई हैं वो 100 से ज़्यादा हैं। ये गवर्नमेंट जॉब है। इसके अंदर लेडीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं और जेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास सिर्फ जो है वो डोमिसाइल गिलगित का होना चाहिए। अगर आपके पास गिलगित का डोमिसाइल है तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की जो फ़ीस है वो बिल्कुल नहीं है, आपने इस जॉब के अंदर फ्री अप्लाई करना है। अब इसकी कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये वो सीट्स हैं जो गिलगित बलूचिस्तान की तरफ से अनाउंस की गई हैं। मेडिकल सुपरवाइज़र BPS 16 की ये सीट है। उसके बाद स्टेशन कोऑर्डिनेटर की सीट है, शिफ्ट इंचार्ज की है, कंप्यूटर टेलीफोन वायरलेस ऑपरेटर की है, उसके बाद फायर रेस्क्यू की है, स्विमर की है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्निकल की सीट है, लो डिविजनल क्लर्क की सीट है। ये वो सीट्स हैं जो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से रेस्क्यू 1122 के अंदर अनाउंस की गई हैं। ये हमारे पास अवेलेबल हैं, इसके अंदर हमने अप्लाई करना है। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और नीचे वो देख लेते हैं। जिस दिन ये जॉब अनाउंस की गई थी 21 जनवरी 2024 को ये जॉब अनाउंस की गई थी। आज के दिन ही ये जॉब अनाउंस की गई थी और आज ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी है। मैं आपको लेटेस्ट जॉब की इन्फॉर्मेशंस देती हूँ। लास्ट डेट जो है वो इसकी 12 फरवरी 2024 है। अभी इसके अंदर बहुत सारे दिन हैं, आप इसके अंदर अप्लाई ज़रूर करें। डिपार्टमेंट जो इसके अंदर है वो रेस्क्यू सर्विस 1122 है। वैकेंसीज इसके अंदर 100 से ज़्यादा है। डोमिसाइल जो इसके अंदर है वो गिलगित बल्तिस्तान का है। यहाँ पर एड्रेस लिखना था, मिसप्रिंट हो गया उनसे। ये उनका एड्रेस है जहाँ पर आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं कोरियर करने हैं वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। एजुकेशन जो इनको रिक्वायर्ड है वो मैट्रिक से ग्रेजुएशन की डिग्री है। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट किया हुआ है तो भी इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री है तो भी इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर इसके अंदर बहुत और एलिजिबल, ख़वातीन भी अप्लाई कर सकते हैं और मर्द भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी मैक्स जो है वो 28 होनी चाहिए, तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब टाइप परमानेंट है, ये गवर्नमेंट की जॉब है। ये न्यूज़पेपर जो है वो डेली एक्सप्रेस के अंदर ये जॉब अनाउंस की गई थी। उसके बाद ये इनकी कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं 1122 की, ये भी आप रीड कर लें। ये जॉब से रिलेटेड ही होती हैं, इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर हो जाती हैं। इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और जो पॉइंट्स हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। ये देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट आ गया। एडवर्टाइजमेंट जो है वो जॉब के अंदर सबसे मज़े का पोर्शन होता है। इसके अंदर आपकी तालीम का इल्म हो जाता है, आपकी ग्रेड का पता चल जाता है, कौन सी डिग्री रिक्वायर्ड है और कितनी एज है। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास मेडिकल सुपरवाइज़र की सीट है। इसके अंदर आपका जो ग्रेड होगा वो 16वां ग्रेड होगा। गिलगित बल्तिस्तान का डोमिसाइल होगा। इसके अंदर 1 जॉब अनाउंस की गई है। BSCN की डिग्री है वो आपने किसी भी अच्छे तलीमी अदारे से कंप्लीट की हो। नर्सिंग काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के अंदर आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ये मेडिकल की जो फील्ड से रिलेटेड लोग हैं वो इनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। ये फील्ड ये जॉब उनके लिए है। एज जो है वो आपकी 20 साल से लेके 28 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। स्टेशन कोऑर्डिनेटर की सीट है। BPS 14 14वां ग्रेड होगा। डोमिसाइल आपके पास बलूचिस्तान का होना चाहिए। BS आपने किया हो, BTech किया हो, BS इंजीनियरिंग किया हो, BCom किया हो, रिकॉग्नाइज बाय हायर एजुकेशन कमीशन किसी भी अच्छे तालीमी अदारे से। इसके अंदर आपकी उम्र 20 साल से लेके 28 साल तक है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। शिफ्ट इंचार्ज की सीट है हमारे पास। इसके अंदर आपका जो ग्रेड है वो 12वां है। बलूचिस्तान का ही आपके पास, बल्तिस्तान का ही आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। इंटरमीडिएट अगर आपने किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। साइंस के साथ किया हुआ है, डिप्लोमे वाले भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट इंजीनियरिंग डिग्री के अंदर अगर आपने किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड से रिलेटेड। मैनेजमेंट के अंदर अगर आपने किया हुआ है, टेक्निकल के अंदर किया हुआ है,
तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम उम्र यहाँ पर आपकी जो है वो 20 साल से लेके 28 साल तक है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो 4th नंबर पर हमारे पास जो सीट है कंप्यूटर टेलीफोन वायरलेस ऑपरेटर की है। इसके अंदर जो आपकी सीट है वो 11वीं है, 11वीं ग्रेड के आप ऑफिसर होंगे। बल्तिस्तान का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। आईकॉम आपने किया हुआ है, DAE किया हुआ है, CS किया हुआ है, FSC किया हुआ है, DCOM किया हुआ है। 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इन CS IT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने कंप्लीट किया हो, और जो एक्सपीरियंस है वो आपका अपनी फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। कंप्यूटर की जो है वो बेसिक कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो आपको पता होना चाहिए। डिप्लोमा होल्डर भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपको नाम से ही पता लग गया होगा, कंप्यूटर टेलीफोन वायरलेस ऑपरेटर की ये सीट है। कंप्यूटर की फील्ड्स के मुतालिक जो लोगों ने डिग्री की हुई है या डिप्लोमा किया हुआ है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 20 साल से लेकर 28 साल तक आपकी उम्र है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, फायर रेस्क्यूअर की सीट है। इसके अंदर आपके पास बल्तिस्तान का जो है वो डोमिसाइल होना चाहिए। 11वां ग्रेड है आपका। डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग होनी चाहिए। उसके बाद सिविल आपने जो है वो केमिकल के अंदर किया हो, इलेक्ट्रिक के अंदर किया हो, इलेक्ट्रिकल के अंदर किया हो, माइनिंग के अंदर किया हो, और तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर अगर आपने किया है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। एज जो है वो यहाँ पर आपकी 20 साल से लेकर 28 साल तक आप एलिजिबल हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास जो सीट आई है वो स्विमर की सीट है। स्विमर की सीट है, 11 ग्रेड है आपका। डोमिसाइल आपके पास बल्तिस्तान का होना चाहिए। आपने FA किया है, FSC किया हुआ है, स्विमिंग कैंडिडेट हैं आप, किसी भी अच्छे तालीमी इदारे से आपने कंप्लीट की हुई है अपनी स्विमिंग, तो आप इसके अंदर से अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आपकी 20 साल से लेकर 28 साल तक आप एलिजिबल हैं। उसके बाद एमरजेंसी मेडिकल टेक्निकल की सीट है। इसके अंदर आपका जो ग्रेड है वो 11वां होगा। इसके अंदर 20 सीट्स अनाउंस की गई हैं, और डोमिसाइल जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का होगा। मैट्रिक आपने साइंस के साथ किया हो, और पैरामेडिकल का जो है वो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज बाय हायर एजुकेशन कमीशन, किसी भी अच्छे तालीमी अदारे से आपने कंप्लीट किया हो। PVTC अगर आपने इसके अंदर किया हुआ है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। TEVTA के अंदर किया हुआ है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस, 2 साल का जो है वो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड से रिलेटेड। 20 साल से लेकर 28 साल तक आप एलिजिबल हैं इस जॉब के अंदर। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क की सीट है। इसके अंदर आपका ग्रेड 11वां होगा। बलूचिस्तान का बल्तिस्तान का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। BCom किया है अगर आपने, BBA किया हुआ, इक्वल टू द लास्ट सेकंड डिवीजन ग्रेड और C। अगर आपकी ग्रेड जो है वो C भी है इसके अंदर तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। HEC रिकॉग्नाइज बाय हायर एजुकेशन कमीशन, किसी भी अच्छे तालीमी अदारे से आपने कंप्लीट किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उम्र आपकी 20 साल से लेकर 28 साल तक होनी चाहिए। अब जो अप्लाई का प्रोसेस है उसकी बात कर लेते हैं। इसके अंदर कुछ चीज़ें उन्होंने क्लियर की हुई हैं। फर्स्ट नंबर पर हमने जो है ऑनलाइन इसका पहले अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो हमने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया होगा उसको आपने प्रिंट निकलवा लेना है। उस प्रिंट को जो है आपने उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपने ना, ये जो जगह एड्रेस बता रहे हैं ऊपर मैंने आपको वीडियो में बताया था, वहाँ पर आपने कोरियर करना है। ये 2 तरह से इसका अप्लाई करना है। फर्स्ट नंबर पर जो कैंडिडेट इसके अंदर इंटरेस्टेड और अप्लाई करना चाहते हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके मुताबिक है तो वो इसके अंदर अप्लाई ज़रूर कर लें। फर्स्ट नंबर पर आपने जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर इनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, और वो जहाँ वहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा ना वो आपने जब फिल करना है तो उसका जो प्रिंट है आपने वो निकलवा लेना है। किसी भी प्रिंटर शॉप से आपने उसका प्रिंट निकलवा लेना है। फिर उसके साथ आपने जो है वो अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाने हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके अंदर आपकी तालीमी कारकर्दगी जो आपने डिग्री की है वो होगी, आपकी जो करियर सर्टिफिकेट होगा वो होगा, तजर्बे का जो एक्सपीरियंस होगा वो होगा, CNIC होगा, डोमिसाइल होगा, CNIC की कॉपीज़ होंगी। ये तमाम तर जो चीज़ें इन सब की कॉपीज़ होंगी आपने जो है ये अटेस्टेड करवा लेनी है। अटेस्टेड आपने किसी भी गवर्नमेंट टीचर के जो 17वीं ग्रेड पे होते हैं ऑफिसर, उनसे अटेस्टेड करवा लेनी है, उनके ऊपर साइन करवा लेने हैं, और इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो अटैच करके इनको कोरियर कर देनी है। कोरियर किस कहाँ करनी है मैं आपको वो भी अभी बता देती हूँ। उसके बाद फिर इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जो एप्लीकेंट है ना उनका जो है वो टेस्ट भी लिया जाएगा, उनसे टेस्ट भी लिया जाएगा। टेस्ट के लिए उनको कॉल किया जाएगा। जब वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे तो उसके बाद BMI का जो है वो इनका टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद जब टेस्ट लिया जाएगा
तो उसके बाद फिर ये आपको बताएंगे, आपको मैसेज कर देंगे, कॉल कर देंगे कि आपका जो अगला सेशन है वो कब होगा। उसके बाद आपकी जो है आइज़ वो ठीक होनी चाहिए, हाइट आपकी 5 फुट 5 इंच होनी चाहिए, चेस्ट आपकी 33 इंचज़ होनी चाहिए। ये तो तमाम जो फील्ड्स हैं उसके अंदर रिक्वायर्ड होती हैं और इसके अंदर भी यही रिक्वायर्ड है। उसके बाद जब जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, जो पहले ऊपर टेस्ट दे चुके होंगे, फिर उनका फ़िज़िकल टेस्ट होगा, स्विमिंग का टेस्ट होगा जिन्होंने स्विमिंग के अंदर किया हुआ है, स्विमिंग का टेस्ट होगा, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद फिर जो है वो आपको फाइनलाइज़ किया जाएगा, फिर आपका जो है वो इंटरव्यू होगा। ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप किसी दूसरी सिटी से आ रहे हैं इस जॉब के अंदर अप्लाई करने, तो जो ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस होंगे वो कंपनी आपको पे नहीं करेगी, वो आपने ख़ुद से अप्लाई करना है, ख़ुद से खर्च करने हैं। लास्ट डेट इसकी 12 है, उससे पहले आपने इसके अंदर जो है वो तमाम तर जो चीज़ें हैं वो डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं, कोरियर कर देने हैं। ये यहाँ पर इनका एड्रेस लिखा हुआ है, एमरजेंसी ऑफिस गिलगित बल्तिस्तान एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122। ये इनका ऑफिस है, यहाँ पर जाके आपने कोरियर भी कर सकते हैं, आप ख़ुद भी जमा करवा सकते हैं। अब अप्लाई का जो प्रोसेस है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। गूगल पर जाकर आपने सर्च करना है टुडे ऑल जॉब्स। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने इसका जो इंटरफेस है वो ओपन कर लेना है। देखें आपके सामने ओपन होके आ गई है। फर्स्ट नंबर पर ये जो है जॉब हमारे पास आई है, ये देखें गिलगित बल्तिस्तान की जो रेस्क्यू 1122 की सीट्स हैं, ये वहाँ पर ये अनाउंस की गई हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं तो कल ये जो थी पंजाब प्रेजेंस डिपार्टमेंट के ऊपर जो थी वीडियो मैंने बना के अपने चैनल पे डाल दिया। उसके बाद हम नीचे चलते हैं बेल कल हबीब की जो नौकरियां वो भी इसके अंदर अनाउंस की गई थी। इसके अंदर काफ़ी डे हैं, आप अप्लाई करें। आज क्योंकि हमारा जो ताल्लुक़ है वो गिलगित बल्तिस्तान रेस्क्यू 1122 से है, तो इसके मतलब ज़्यादा बात करेंगे। इसको आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इनका जो ऑफिशियल साइट है वो ओपन हो जाएगी। ये देखें तमाम तर डिटेल्स जो है वो इसके अंदर बहुत अच्छे से इन्होंने बताई हुई हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो जो अप्लाई वाला प्रोसेस है वो देख लेते हैं। एप्लीकेशन जो फॉर्म है आपको उसका बता देती हूँ। ये देखें आप नीचे आते जाएंगे तो ये देखें अप्लाई ऑनलाइन है। मैं आपको यहाँ पे जाके बताती हूँ। आपने यहाँ पर आना है, अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट नंबर पर जो है वो आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। अगर आप इसके अंदर पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इसके अंदर ये देखें रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने हाँ, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे CNIC शनाख्ती कार्ड लिखना है, दोबारा फिर शनाख्ती कार्ड लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखना है, तो इसको क्रिएट अकाउंट हो जाएगा। फिर आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर अकाउंट बन जाएगा तो फिर आगे जो है आपका वो एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। जिस तरह वो चीज़ें मांगते जाएंगे आपने उसके अंदर इन्फॉर्मेशन पुट करती जानी है। जब आप तमाम तर इन्फॉर्मेशन लिख देंगे तो फिर आपने किसी भी जगह से जाके उसका प्रिंट निकलवा लेना है। प्रिंट निकलवा लेंगे तो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करके आपने जो मैंने आपको एड्रेस बताया उसके ऊपर कोरियर कर देने हैं। ये था ऑनलाइन वाला प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया। मेरा नाम डीजा है। मेरे चैनल पर मैं डेली बेसिस पर गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब और प्राइवेट सेक्टर की जॉब अनाउंस करती हूँ। आप मेरी वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करें जिन्हें ऑनलाइन का प्रोसेस नहीं पता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।